हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डी जी के टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 25 जुलाई के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो काफ़ी स्टडी करने के बाद आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आते हैं अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है, इसके बाद हमारे चार ऑप्शन है दोस्तों, ए बी सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी, 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों 23 जुलाई 1927 को मुंबई से पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था। इस दिन फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग हुई थी रेडियो की। तो उसी के उपलक्ष्य में उसी दिन उस दिन से 23 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको पता ही है रेडियो का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व था। अभी तो कुछ टाइम, अभी 15-20 साल से तो थोड़ा सा ये है कि केबल आ गए हैं, नेट सस्ता हो गया है। नहीं तो उससे पहले क्या है, लोग गांव में देहात में सब चीज़ रेडियो से ही सुनते थे। रेडियो से जो भी अलग अलग चीज़ें आती थी, गाने के आते थे अलग से, कुछ एफएम पे थे, कुछ आकाशवाणी आती थी अलग अलग से, मतलब बहुत पुराने पुराने कुछ जो रेडियो में आते थे। अब तो शायद ही रेडियो किसी के पास बचा होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये एनएमडीसी के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, सुमित देव। तो सुमित देव को अभी नया सीएमडी बनाया गया है। अब बात है एनएमडीसी की। दोस्तों, एनएमडीसी क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को। हेडक्वार्टर का है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों। और अब सीएमडी दोस्तों अभी ये बनाए गए हैं नए, सुमित देव। 3 पे हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी ऐसा किसने किया है? तो दोस्तों, ये अभी किया है, अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना ऑप्शन होगा ए, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों अभी यह पहल की है, यह योजना स्टार्ट की है। अब दोस्तों बात है राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है दोस्तों? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, अगर करंट से रिलेट रखें तो जयपुर को भी कुछ टाइम पहले ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी अभी स्थान मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के जो गवर्नर वो है कलराज मिश्र। और दोस्तों, अभी लेटेस्ट में काफ़ी टाइम से अभी जो लेटेस्ट के देखे तो राजस्थान बहुत चर्चा में। वो किस लिए? क्योंकि जो अशोक गहलोत हैं सीएम, उसके सरकार गिरने के भी काफ़ी चांसेस थे जो वहाँ के थे। तो उसकी अभी काफ़ी लेटेस्ट, मतलब वही ट्रेंड में चल रहा है। अब दोस्तों, राजस्थान में अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क भी, जैसे रणथंभौर पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है इत्यादि। और एक वहाँ पे केवला देवघाना पक्षी विहार भी है। अब दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही क्या है, अभी इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी किए हैं राजस्थान सरकार ने। तो वो देखते हैं। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो आशा वर्कर होती है आंगनबाड़ी की, उनको नियुक्त किया गया है गांव में। और वो क्या है, घर घर जाके ये देखें कोई कोरोना का मरीज़ तो नहीं है। तो वो ये स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। एक राजकोप सिटीजन ऐप, वो कहते हैं ये राजस्थान की पुलिस के द्वारा किया गया है। एक स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में भी किया गया है। ठीक है दोस्तों। और एक आयु और सेहत साथी ऐप है। ये किसके लिए है? जैसे कि कोई बंदा कहीं बाहर नहीं जाता पाता तो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके दवाई ले सकता है। ठीक है दोस्तों। एक था प्योर एंड श्योर अभियान। ये किसके लिए था दोस्तों? जो मिल्क और मिल्क से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो शुद्धता है उसको जांच करने के लिए यह भी स्टार्ट किया गया था।
और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही जो राजस्थान सरकार को जो जो कोरोना से रिलेटेड जो प्रबंध किया गया था, उसके अंदर सबसे टॉप में रखा गया, उसने प्रबंध के अंदर सबसे टॉप राज्य में ये रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में ITUC के द्वारा ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का लो स्कोर क्या रहा है? तो लो स्कोर क्या है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों इसमें क्या है कि अलग अलग स्केल बने हुए हैं, तो इन स्केलों के हिसाब, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये अलग अलग स्केल होते हैं। तो इसमें जो भारत का रखा गया है दोस्तों, वो ऑप्शन डी में रखा गया, स्केल 5 में। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्केल 5 में उन देशों को रखा जाता है जिसका क्या है, जो लेबर क्लास होती है ना, जो लेबर क्लास वर्कर होते हैं, उनके जो अधिकार है और उनकी ज़रूरतों को पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब अर्थात उनकी जो कंज्यूमर है, उन कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसको स्केल 5 में रखा गया। ये काफ़ी लोएस्ट मतलब क्राइटेरिया है। और दोस्तों इसके सबसे पहले स्केल में कौन रखा गया है? तो स्केल नंबर 1 है, वहाँ है इटली, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि हैं। और इनमें क्या है, इनमें इन चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से बारीकी से ध्यान रखा था, इसलिए इनको स्केल 1 में रखा गया। अब दोस्तों ITUC है, तो ITUC क्या है? ये है द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2006 को। और इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है? 163। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस राज्य ने 1500 विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी ऐसा किसने किया है? ऑनलाइन विद्यालय में जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बंद करने का किसने किया दोस्तों? तो ये अपना है राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने अभी ऐसा किया है। अभी दोस्तों ये अभी गुजरात सरकार ने ऐसा अभी अभी दोस्तों कोरोना के चलते ये इन्होंने अभी ये डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी जो कुछ टाइम के लिए अगर एजुकेशन को अगर रोक दिया जाए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर जैसे केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा रोक, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अब बात है दोस्तों गुजरात की। अब गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, अगर हम गुजरात को करंट से रिलेट करके देखें तो फर्स्ट सोलर रूफ रेट इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात टॉप पे है, और सेकंड पे कौन था दोस्तों? महाराष्ट्र आता है। अभी गुजरात पुलिस ने दोस्तों एक टेजर गन भी इंट्रोड्यूस की थी। टेजर गन क्या था? जिस तरह से आपको पता है कुछ टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर में एक पैटेंट गन थी, जिसके अंदर क्या था, जैसे कुछ छर्रे, रबड़ के जो छर्रे थे वो लगते थे लोगों को। ठीक है, तो उसी तरह से ये टेजर गन बनाई गई है। इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ टाइम पहले गुजरात सरकार ने सुबलाम सुसलाम जल्ले सिसला अभियान भी चलाया गया है। एक इन्होंने चलाया था उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल का भी इन्होंने अभी स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, और गुजरात में ही दोस्तों सबसे जो अपने ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा स्टेडियम बना है वहीं गुजरात में ही बना हुआ है। इसके अंदर 1,20,000 करीब लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जो भी कुछ टाइम पहले जब ट्रंप इंडिया के अंदर आया था तो नमस्ते जो ट्रंप कार्यक्रम उसी स्टेडियम के अंदर मोटेरा स्टेडियम, उसी के स्टेडियम के अंदर भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस देश ने ATGM का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ATGM में ध्रुवस्त्र है सर दोस्तों ये, और इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपना ऑप्शन ए, इंडिया। तो भारत ने अभी इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। ATM क्या है दोस्तों? ये है एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल। ये क्या है दोस्तों? ये मतलब दागो और भूल जाओ वाले उस पर काम करती है। इसमें एक बार दागो उसके बाद भूल जाओ, वो अपने जो ये टैंक रोधी मिसाइल है, मतलब टैंक को उड़ाने के लिए है। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों? ये क्या है कि दागो और भूलों पे काम करती है, और सेकंड इसकी रेंज 7 किलोमीटर के अंदर से हो सकता है। और इसकी दोस्तों एक ये जहाँ पे भी जाती है वहाँ के फ़ोटो भी कैप्चर करती है। ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता है, जिससे कि वहाँ की जो हालात है ऐसी स्थिति उसका आभास हो सके। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है दोस्तों? ये बनाया DRDO ने। DRDO है
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में। और इसके हेड कौन है? चेयरपर्सन GS सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्तों। और DRDO का सर मोटो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है दोस्तों। तो अभी इसका सफलतापूर्वक अभी, और ये कहाँ पे किया जाए? ये उड़ीसा के चांदीपुर जो रेंज है उसमें इसका परीक्षण किया गया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किसने कोविड सुरक्षा प्रणाली COPS शुरू की है? तो दोस्तों ये कोविड संक्रमण को रोकने के लिए भी किसने ये COPS प्रणाली स्टार्ट की है? तो ये की है दोस्तों अपना, इसमें जो राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन होगा C। तो C का मतलब दोस्तों बोथ A एंड B, CSIR एंड CMERI, इन दोनों ने दोस्तों मिलके भी इसको सुरक्षा प्रणाली को इस भी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों किसकी? CSIR की। तो CSIR का क्या मतलब बनता है दोस्तों? CSIR की फुल फॉर्म बनती है दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई? 26 सितंबर 1942 को। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका? और इसके हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका मुंबई के अंदर। उसके DG कौन है? शेखर C मुंडे। ठीक है दोस्तों। और एक कभी बात हुई है CMERI की। तो CMERI की फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है? तो दोस्तों ये किस तरह के मास्क की गाइड, अभी दोस्तों जो केंद्र सरकार ने है, अभी उस डॉक्टर राजीव गर्ग हैं, इन्होंने क्या किया है, अभी लेटर के माध्यम से सभी जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है उनको ये लेटर भेजा है जिसमें ये गाइडलाइंस दी है कि किस तरह का मास्क अभी नहीं यूज करना चाहिए और किस तरह का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन B, वॉल वाला मास्क। ये वॉल वाला मास्क दोस्तों वो मास्क होता है जिसके अंदर एक गोल गोल सा वो लगा रहता है हवा पास करने के लिए और बाकी बिल्कुल क्लोज होता है। तो वो मास्क इन्होंने खतरनाक बताया है अभी। तो हमें दोस्तों फिर वो वाले मास्क अगर किस तरह के मास्क, हमें दोस्तों जो सिंपल तरह के मास्क होते हैं बगैर वॉल्व के वो मास्क यूज कीजिए, और जो ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो वो मास्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मास्क यूज करने चाहिए, न कि दूसरे वाले मास्क। ठीक है दोस्तों। और अभी ये सारी गाइडलाइंस अभी इन्होंने जारी कर दी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। अमेरिका के जो ह्यूस्टन शहर है वहाँ पे मौजूद किस देश के कंसुलेट मतलब वाणिज्य दूतावास को 72 घंटों में बंद करने के लिए कहा गया है? तो दोस्तों अभी किसको कहा गया है ऐसा? तो ये कहा गया है दोस्तों ऑप्शन A, चाइना को। तो चाइना को अभी इन्होंने वहाँ पर उसका कोई कंसुलेट है, ठीक है दोस्तों, तो उसको जो वाणिज्य दूतावास है तो वहाँ पे उसको बंद करने के लिए इन्होंने बोला है। और ऐसा क्यों बोला है दोस्तों? तो अभी दोस्तों चाइना में काफ़ी टाइम मतलब अभी उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से नेट से रिलेटेड उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अभी कुछ चोरी हो गए थे। और अभी आपको पता ही है कि जो साइबर क्राइम है वो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और चाइना इसके अंदर काफ़ी तरह से इन्वॉल्व है। कुछ टाइम पहले आज चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे साइबर क्राइम किया था। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है दोस्तों ऑनलाइन किसी चीज़ों को जानकारी, खुफिया जानकारी को उड़ाया जाना। अभी आपको पता ही है कि चाइना जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको बनाने में असफल रहा है। तो ऐसे में चाइना क्या करता है कि डाटा चुराने के लिए कुछ मतलब साइबर क्राइम का सहारा ले रहा है। तो ऐसे में क्या है, अभी जो चीन का ये जो वाणिज्य दूतावास था ह्यूस्टन के शहर के अंदर, तो उसमें ही अभी इन्होंने वहाँ से क्या इनको चोरी करने का, डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। और उसी को लेके अभी अमेरिका ने इनको अल्टीमेटम दे दिया कि आप 72 घंटे के अंदर इसको बंद करके यहाँ से चले जाओ। एक होता है दोस्तों वाणिज्य दूतावास और एक होता है दूतावास। दूतावास में एम्बेसडर बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो वैसे जो कंसुलेट होते हैं वो बैठते हैं वाणिज्य दूतावास में। ठीक है दोस्तों, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब दोस्तों बात है चाइना की। तो चाइना के कैपिटल क्या है? बीजिंग। यहाँ के जो प्रेसिडेंट कोड है जिनपिंग। और यहाँ के जो करेंसी क्या है वो है रेनबिनपी।
ठीक है दोस्तों। अब भारत और चाइना को अलग करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? मैकमोहन लाइन। और अभी अगर चाइना की बात करें तो दोस्तों जो यूथ एशियन गेम 2021 के हैं वो भी चाइना के अंदर, 2022 के जो पैरा ओलंपिक गेम होने वाले वो भी चाइना के अंदर ही होने वाले हैं। और अभी इन्होंने अपना एक उपग्रह तेनयांग 202 और 203 भी अभी लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो गया अपने चाइना के बारे में। और भी चाइना अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, चाइना अगर पॉपुलेशन के मामले में सबसे टॉप पे है। उसके बाद अपना इंडिया का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोरोना के बीच भारत में रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को भारत ने 9,000 टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए हैं? तो दोस्तों ये किसको किए हैं? ये किए हैं बांग्लादेश को। ठीक है दोस्तों, अभी रेल के माध्यम से दोस्तों ने क्या किया, बांग्लादेश को 9,000 टन से भी ज़्यादा मसाले, जिसमें कि हल्दी, टर्मरिक या और भी जो मसाले टाइप के सब चीज़ें उन्होंने मतलब भेजे हैं। अब दोस्तों बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के जो पीएम वो है शेख हसीना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आए। कृपया वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।